आज मैं आपको बताऊंगी कि बेल्टेड ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम वन ऑफ माय व्यूअर्स जिन्हें 36 चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो चाहिए थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। शोल्डर है 15.5, बैक नेक 9, आर्म होल 16.5, फ्रंट नेक 8, ब्लाउज़ लेंथ 14, चेस्ट 36, वेस्ट जिसे हम बिलो बस्ट भी कहते हैं वो है 31, स्लीव लेंथ 6 और स्लीव राउंड 12। मेरे कई व्यूअर्स के ये कमेंट आते हैं कि मैं जब शोल्डर की ड्राफ्टिंग करती हूँ तो उसमें स्टिचिंग मार्जिन क्यों नहीं लेती। तो उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि मैं शोल्डर की मेजरमेंट यहाँ से लेती हूँ जहाँ पर शोल्डर की गोलाई होती है। उस केस में हम शोल्डर में आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप शोल्डर की मेजरमेंट्स यहाँ से लेते हैं आर्म होल की एकदम सीध से, तो आपको शोल्डर में स्टिचिंग मार्जिन आधे इंच का लेना पड़ेगा। अगर इसकी आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है बॉडी मेजरमेंट्स का। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये 80 सेंटीमीटर कॉटन का कपड़ा है। इस पर हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। और ये है इसकी सैल्वेज यानी कि कपड़े की किनारी। तो इस तरह से किनारी को किनारी से मिलाते हुए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़े की कटिंग हमेशा किनारी को ध्यान में रखते हुए ही करनी चाहिए। जैसे कि किनारी अगर यहाँ पे है तो कपड़े की कटिंग या तो इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में। किनारी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे कपड़े की लाइफ कम हो जाती है और कपड़ा फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ जो है 14 इंचेस। हम बैक पैनल पहले काट रहे हैं, तो बैक पैनल के लिए हम लेंथ में 2 इंचेस ऐड करेंगे। तो 14 में 2 इंचेस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल 16 इंचेस। जहाँ पे 16 इंचेस का मार्क किया है वहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर्स मार्क करेंगे जो कि है 15.5 इंचेस। लेकिन इसकी मार्किंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि शोल्डर और आर्म होल हमेशा बैक नेक के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जितना बैक नेक डीप होता जाएगा शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट्स भी कम होती जाएंगी। तो इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी जिससे कि ब्लाउज़ बनने के बाद डीप नेक होने के बावजूद भी आपके कंधे गिरेंगे नहीं। तो देखिए शोल्डर है 15.5 जिसका हाफ होता है 7.75 और आर्म होल है 16.5 जिसका हाफ होता है 8.25 और बैक नेक है 9 इंचेस। तो बैक नेक के कॉलम पर हम 1 से लेकर 9 इंचेस तक नंबरिंग कर देंगे। अब देखिए हर 1 इंच के बैक नेक पर हम शोल्डर और आर्म होल को 0.25 इंचेस यानी कि क्वार्टर इंचेस से कम करते जाएंगे। जैसे शोल्डर है 15.5 और उसका हाफ तो हमने पहले ही कर दिया था, तो वो आ गया था 7.75। अब 7.75 में से हम 0.25 इंचेस माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 7.50। तो 1 इंच के बैक नेक पर हम लिख देंगे 7.50। अब इस 7.50 में से हम 0.25 इंचेस दोबारा से माइनस करेंगे तो 2 इंच के बैक नेक पे ये आ जाएगा 7.25। फिर 7.25 इंचेस में से 0.25 इंचेस और माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 3 इंच के बैक नेक पर 7 इंचेस। इसी तरह से 0.25 इंचेस बार बार माइनस करते करते 9 इंच के बैक नेक पर शोल्डर आ जाएंगे 5.5 इंचेस। इसी तरह से आर्म होल की भी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आर्म होल है 16.5 इंचेस और उसका हाफ हमने पहले ही कर दिया था 8.25 इंचेस। अब 8.25 इंचेस में से हम 0.25 इंचेस माइनस कर देंगे तो 1 इंच के बैक नेक पर आर्म होल आ जाएंगे 8 इंचेस। तो इस तरह से 0.25 इंचेस बार बार माइनस करते करते 9 इंच के बैक नेक पर आर्म होल आ जाएंगे 6 इंचेस। तो 9 इंच के बैक नेक पर शोल्डर आ जाएंगे 5.5 इंचेस और आर्म होल आ जाएंगे 6 इंच। अगर आपको डीप नेक, शोल्डर और आर्म होल का डिटेल में मेजरमेंट चार्ट चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमने पहले ही मार्क कर ली थी जो थी 14 इंचेस और उसमें हमने 2 इंचेस ऐड कर लिया था बैक पैनल के लिए, तो ये आ गया था 16 इंचेस। और शोल्डर आफ्टर कैलकुलेशन आए थे 5.5 इंचेस, तो हम 5.5 पे मार्क कर लेंगे। और आर्म होल है 6 इंचेस, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर इसका एक ब्लॉक बना देंगे। आर्म होल कर्व हम बाद में ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट ड्रॉ करेंगे। चेस्ट है 36 इंचेस और उसका 1/4 होता है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस पे हम मार्क कर देंगे। इसमें हम लूजनेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ब्लाउज़ एकदम प्रॉपर फिटिंग का बनता है। इसमें हम सिर्फ 2 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट को चेस्ट के इक्वली लेना है, यानी कि 9 इंचेस
और 2 इंचज़ का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर देना है। वेस्ट की प्रॉपर फिटिंग के लिए हम इसमें डार्ट्स बनाएंगे। डार्ट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले वेस्ट का 1/4 करेंगे। वेस्ट है 31 इंचज़ और उसका 1/4 होता है 7.75 इंचज़। तो यहाँ पे हम 7.75 इंचज़ का मार्क लगा देंगे और जो बाकी का डिफरेंस बचा है उतने इंचज़ का हम डार्ट्स बनाएंगे। जैसे वेस्ट हमने पहले 9 इंचज़ की मार्क की थी, तो 9 इंचज़ में से हम 7.75 इंचज़ माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 1.25 इंचज़। तो डार्ट भी बनेगा 1.25 इंचज़ का। अब हम डार्ट पॉइंट मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ चेस्ट के इक्वल आएगी। चेस्ट थी 9 इंचज़, लेकिन हम उसमें आधा इंचज़ और ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 9.5 इंचज़। तो 9.5 इंचज़ पर हम डार्ट पॉइंट की लेंथ मार्क करेंगे। अब डार्ट पॉइंट की चौड़ाई के लिए चेस्ट का 1/10 कर देंगे। जैसे चेस्ट का फुल साइज़ था 36 इंचज़, उसका 1/10 कर देंगे तो वो आ जाएगा 3.6 इंचज़। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा डार्ट पॉइंट। और डार्ट पॉइंट के नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब डार्ट पॉइंट की चौड़ाई हमने पहले ही मार्क कर ली थी, वो थी 1.25 इंचज़। उसका आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 0.6 इंचज़। तो 0.6 इंचज़ हम डार्ट लाइन के लेफ़्ट साइड भी ले लेंगे और 0.6 इंचज़ डार्ट लाइन के राइट साइड में भी ले लेंगे। तो टोटल डार्ट हो जाएगा ये 1.25 इंचज़ का। और इस तरह से 2 तिरछी लाइन ड्रॉ करके डार्ट बना देंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इस कॉर्नर से 1 इंच का और 1.5 इंच का निशान लगाना है। फ्रंट आर्म होल 1 इंच पे बनेगा और बैक आर्म होल 1.5 इंच पे बनेगा। अब चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 2.5 इंच का एक निशान लगाना है और 2.5 इंच पर आधे इंच का बाहर की तरफ एक निशान लगा लेना है। अब इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे तो बाहर वाला हो जाएगा बैक आर्म होल कर्व और अंदर वाला हो जाएगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब हम बैक नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी लंबाई 9 इंच है। और जब हम इसकी लंबाई नापते हैं तो इंची टेप को हमेशा तिरछा रख के नापी जाती है लंबाई। अब नेक की गोलाई देने के लिए हम 3 इंच की चौड़ाई देंगे और 3 इंच और 2.5 इंच के निशान को जॉइन कर देंगे तो इस तरह से ये एक ब्लॉक बन जाएगा। अब गले की गोलाई देने के लिए इस कॉर्नर से 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तिरछी लाइन पर मिड पॉइंट मार्क कर देंगे। अब इन दोनों निशानों को जॉइन करते हुए गले की गोलाई दे देंगे तो ये बन जाएगा राउंड नेक। गले की गोलाई देने के लिए आप आर्म होल कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमने मिड पॉइंट मार्क किया था वहाँ से आधा इंच का निशान बाहर निकाल कर भी आप गले की गोलाई दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर ही रहेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें तीरा तिरछा नहीं लेना है, स्ट्रेट लेना है ताकि कंधे गिरे नहीं। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैक नेक काटते हुए और तीरा काटते हुए हमें बैक आर्म होल काटना है, सिर्फ फ्रंट आर्म होल नहीं काटना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी कटिंग करने के बाद जहाँ पर हमने डार्ट लगाया था वहाँ पर कैंची से एक छोटी सी नॉच लगा लेनी है ताकि दूसरी तरफ निशान लगाते वक्त आपको आसानी रहे। दोनों डार्ट्स पर निशान लगाने के बाद अब हम इसके फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। तो जो बैक पैनल है उसको बचे हुए कपड़े पे इस तरह से रख के हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट पैनल की जो लेंथ होती है वो बैक पैनल से 1 इंच ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे लेंथ के लिए। और फ्रंट पैनल में बटन पट्टी भी लगती है तो उसके लिए हम आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। शोल्डर की ड्राफ्टिंग हमें वैसे ही करनी है जैसे हमने बैक पैनल में की थी, लेकिन आर्म होल के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट आर्म होल का निशान लगाना है, बैक आर्म होल का नहीं लगाना है। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे जो कि है 7 इंच। तो हम इंची टेप को तिरछा रख के 7 इंच पर निशान लगाएंगे और जहाँ पे 7 इंच का निशान लगा है वहाँ पे 2.5 इंच की लाइन लगा के एक हम ब्लॉक बना देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो 2.5 इंच की और 7 इंच की मेजरमेंट्स है ये आपको इस लाइन तक लेनी है, लेकिन कटिंग आपको इस लाइन तक करनी है। फ्रंट नेक की गोलाई आप आर्म होल कर्व से भी दे सकते हैं और अगर आपके पास आर्म होल कर्व नहीं है तो इस कॉर्नर से 1.25 इंच पर एक निशान लगा के और इस लाइन का मिड पॉइंट लेकर आप इसकी गोलाई दे सकते हैं। और अगर आधा इंच आपको बाहर निकालना है मिड पॉइंट से तो वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर भी आप इसकी गोलाई दे सकते हैं। और अगर आधा इंच बाहर निकाल के आपको इसकी गोलाई नहीं देनी है तो सिंपली मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए भी आप इसकी गोलाई दे सकते हैं।
अब हम फ्रंट पैनल के डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। जहाँ पर हमने बैक पैनल के डार्ट्स लगाए थे उसके निशान हम फ्रंट पैनल पे भी लगा लेंगे और जहाँ पे डार्ट पॉइंट आ रहा था वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस डार्ट पॉइंट से 3 इंच नीचे की तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट डार्ट। अब इस डार्ट पॉइंट के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 1.25 इंच के गैप पर 2 डार्ट्स और लगाने हैं। यहाँ पर पहले हम 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे जैसे हमने बैक पैनल पर लिया था। अब सेकंड डार्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों लाइंस के बीच में मिड पॉइंट मार्क करेंगे और फिर डार्ट पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को जॉइन कर देंगे। तो ये हो गए हमारे 3 डार्ट्स। अब हम 4th डार्ट बनाएंगे आर्म होल डार्ट। इसके लिए हम कंधे से स्टार्ट करते हुए और इंची टेप को नीचे लेके जाते हुए आर्म होल पर हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ये डार्ट की लेंथ कितने इंच की होगी इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ पर ये डार्ट बनेगा। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता है तो फिर ये डार्ट आप 3 इंच की लेंथ का भी बना सकते हैं। अब हमने चारों डार्ट्स की लेंथ मार्क कर ली है। अब ये डार्ट्स कितने कितने इंच के बनेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। इस डार्ट की कैलकुलेशन मैंने आपको बैक पैनल पर भी बताई थी तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये डार्ट सेम वैसे ही बनेगा 0.6 इंच लेफ़्ट साइड में और 0.6 इंच राइट साइड में। तो ये टोटल हो जाएगा 1.25 इंचज़ का। इस डार्ट में 0.5 इंच एक साइड में आएगा और 0.5 इंच दूसरे साइड में, और इस डार्ट में 0.25 इंच एक साइड में आएगा और 0.25 इंच दूसरे साइड में, और इस डार्ट में भी 0.25 इंच एक साइड में और 0.25 दूसरे साइड में। अब हम इन सारे डार्ट्स को मार्जिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। बात का आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों डार्ट्स किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ में सेम मार्जिन पर बनाए जाते हैं, लेकिन जो ये वाला डार्ट होता है इसका फॉर्मूला लगता है हमेशा और ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये डार्ट है 1.25 इंच का, ये डार्ट है 1 इंच का और ये दोनों डार्ट हैं आधे आधे इंच के। अब हम इन सारे डार्ट्स को इनके मार्जिन से ज्वाइन कर देंगे। अब क्योंकि हम बेल्टेड ब्लाउज़ बना रहे हैं तो हम ब्लाउज़ की बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए इस लाइन से ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है और फिर इसका कर्व बना देना है। तो इस तरह से ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जहाँ पे डार्ट्स लगाए थे वहाँ पर कैंची से छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं और इनके निशान डार्क कर लेने हैं ताकि दूसरी तरफ डार्ट के निशान लगाते वक्त आपको आसानी रहे। तो इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने बेल्ट की कटिंग नहीं की है तो वो आप कर लेना, और बेल्ट की कटिंग सिर्फ फ्रंट पैनल में होती है, बैक पैनल में नहीं होती है।